हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम समझेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। 1 ग्राम सोल्यूट किस में? 1 लीटर सोल्यूशन में। तो फिर नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसको कैसे फाइंड करते थे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मीन गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और अब इस इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्मेलिटी इफ 1.96 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हमें इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो वॉल्यूम तो हमें पहले ही लीटर में दिया हुआ, तो ये तो लीटर में रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये हो गया मास अपॉन इक्विवेलेंट मास और नीचे वॉल्यूम लीटर में। तो मास तो हमें पता है कितना दिया हुआ है 1.96, लेकिन हमें इक्विवेलेंट मास नहीं पता। तो इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर इसमें क्या होगा? हमारे पास क्या है? H2SO4। तो हमने देखा ये एसिड है, एसिड में क्या था? एसिड में एन फैक्टर वो होगा वो ये जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर सके। तो H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा? 2 H पॉजिटिव आयन। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा H2SO4 का? H2SO4 का निकाल लेते हैं। मोलिकुलर वेट होगा H का 1 × 2 प्लस सल्फ़र का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, यहाँ से आएगा 2 + 32 + 64, ये आ गया 98। तो ये हो गया 98, इसकी वैल्यू 98 आ गई। और एन फैक्टर कितना आया था? एन फैक्टर आया था 2, तो इसको कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 49। तो यहाँ से मास तो हमें गिवन था 1.96 और इक्विवेलेंट मास आ गया हमारे पास 49। और वॉल्यूम कितना दिया था? 1 लीटर। लीटर में था तो इसको लीटर में रहने देते हैं 1। अगर ये दिया होता 200 ml, इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देते। अब ये कैंसिल होगा, 7 7 ज़ा 49 और ये होगा 7 2 ज़ा 14 और रह गए 5 और ये 7 8 ज़ा 56। तो ये आ गया 0.28, एक पॉइंट भी था 0.28। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी होगी 0.28। और इसका यूनिट क्या लगेंगे? यूनिट लगेगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.28 n, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन
formed by dissolving 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक 250 ml सोल्यूशन। तो फिर से हमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, लिखेंगे नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये गिवन मास होगा और ये इक्विवेलेंट मास अपॉन ये वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहाँ मास तो हमें पता है, मास कितना गिवन है 0.2 ग्राम, तो हम इसको लिख देते हैं 0.2 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट मास हमें नहीं पता, उसको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 250/1000। अब ये होगा लीटर्स में। अब हमें इक्विवेलेंट मास नहीं पता, लेकिन इक्विवेलेंट मास हम फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास का जो हमारा फॉर्मूला था वो था मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे फाइंड करते थे, अगर हमारे पास एसिड होगा तो वो जितने H+ आयन रिलीज़ करेगा वो एन फैक्टर है, अगर हमारे पास बेस है तो जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा वो उसका एन फैक्टर है। तो इसमें हमारे पास क्या है, बेस NaOH, तो ये कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज़ कर सकता है, एक OH नेगेटिव आयन, क्योंकि इसके पास एक ही OH नेगेटिव आयन है, तो ये एक, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 1। एन फैक्टर तो हमें पता लग गया 1, लेकिन मोलिकुलर मास हमें नहीं पता। तो मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आएगा NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 40। तो ये हो गया मोलिकुलर मास कितना हो गया 40 और एन फैक्टर आ गया 1, तो ये इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 40। तो अब हमें इक्विवेलेंट मास भी पता लग गया 0.2 अपॉन इक्विवेलेंट मास 40 अपॉन, इसको कैंसिल करेंगे ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4, ये 1 ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 40 इंटू 4/1, तो ये कैंसिल करेंगे, ये हो गया 10 पे कैंसिल, तो ये आंसर है हमारे पास 0.02। अब इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर 0.02 कैपिटल N, ये होगी इसकी नॉर्मेलिटी। इसके बाद हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी का जो हमारा फॉर्मूला था, नॉर्मेलिटी मीन्स कैपिटल N नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। उसी तरह हमारे पास जो मोलैरिटी थी मीन्स कैपिटल M, इसका फॉर्मूला हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। मतलब 1 ग्राम सोल्यूट, एक नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, वो थी हमारी मोलैरिटी। तो ये नॉर्मेलिटी अब और ये मोलैरिटी, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं हम। ये हमारे पास N और ये M, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे यहाँ से N, ये N हमें कितना दिया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम इन लीटर, और यहाँ पे कैपिटल M मोलैरिटी, नंबर मोलैरिटी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसको दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ से वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर ये दोनों कैंसिल, और हमें N/M की वैल्यू क्या मिलेगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हमें पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये मास से मास कैंसिल, अब ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी हो जाएगा मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और ये इक्विवेलेंट मास क्या था, अभी हमने किया था मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या, मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये मोलिकुलर मास से मोलिकुलर मास कैंसिल, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, ये एन फैक्टर ऊपर जाएगा, तो ये हो गया एन। अगर एन को उधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में जो रिलेशन आ गया वो ये आ गया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। अब हम सीधा ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे मान लो हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1381 MnAOH सॉल्यूशंस। ये हमें इसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.1381 मोलर, और ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। हमें पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो यहाँ से एन फैक्टर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा, जितने ये OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। तो एन फैक्टर यहाँ से आ गया 1, और मोलैरिटी हमें कितनी दी हुई थी 0.1381, तो ये आ गया 0.1381, ये होगी इसकी नॉर्मेलिटी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है सेकंड 0.0521 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, और हमें पता है नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब यहाँ से हम इसका एन फैक्टर देखेंगे। एन फैक्टर क्या मतलब, इसमें एन फैक्टर क्या होगा, इसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स ये कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर सकता है। तो H3PO4 कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, 3। तो यहाँ से ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3, और इसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.0521। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मल्टीप्लाई करके आएगा 3 1 3, 3 2 6, 0.1563, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.1563 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी, और मोलैरिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करनी है, और n/2। n/2 अब यहाँ पे देखते हैं n/2 का क्या मतलब है। n/2 को हम इसको हम सेमी नॉर्मल भी बोलते हैं। मतलब इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो होगी 1/2, और कहीं पे ऐसे वर्डिंग लिखी हो बाई नॉर्मल।
तो इसका मतलब है वहाँ पे लिखा होगा 2n या फिर उसकी नॉर्मेलिटी होगी 2। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमें पहले ही गिवन है, कितनी दी हुई है 1/2। तो ये हम नॉर्मेलिटी देखेंगे। और यहाँ पे 500 ml सोल्यूशन, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे H2SO4। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा वही फॉर्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी हमारी थी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो n फैक्टर हमें कितना दिया हुआ है, n फैक्टर हमें यहाँ से फाइंड पता लग जाएगा H2SO4। तो ये H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है। और नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है 1/2। और ये वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मोलैरिटी आ गई यहाँ से 1/4। तो हमें मोलैरिटी तो मिल गई 1/4, मोलैरिटी हमें पूछा था। अब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है। तो हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से 1/4 ये नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना दिया सॉल्यूशन का 500, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 1000 से डिवाइड करेंगे तब हो गया ये लीटर में। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/2, 1/2 आ गया। अब 1/2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये हो गया 1/8। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ गया 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H3PO4। तो यहाँ पे हमें पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। n फैक्टर कितना H3PO4 कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा 3, तो ये इसका n फैक्टर हो गया 3। और इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.4, इसको मल्टीप्लाई किया 1.2, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 1.2 ग्राम इक्वलेंट पर लीटर, या फिर इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम फाइंड करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है ये वाला इसमें, और दूसरा सॉल्यूशन ये, हमने इन दोनों को मिक्स करके एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया, ये कुछ इस तरह। इसकी नॉर्मेलिटी है हमारे पास N1 और वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2। इसकी नॉर्मेलिटी अब होगी N और इसका वॉल्यूम हो गया, इन दोनों को ऐड करके V1 प्लस V2। तो हमें पता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये क्या हो जाएगा NV नंबर ऑफ़, इधर मैं ग्राम इक्वलेंट ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का N1 था और वॉल्यूम V1 था, तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट इसका हो गया N1V1। और इसका क्या हो गया नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट N2V2। जब इन दोनों नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट को हमने इसमें डाला तो अब इसका नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट क्या हो गया, जब इन दोनों को हमने इसमें डाला तो इसका नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या बना देगा N1V1। अगर हम इसके नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट और इसके नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा इक्वल टू इसका नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट। ये नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट किसके इक्वल था N1V1, और ये नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट N2V2, और यहाँ से नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट N इंटू V1 प्लस V2। तो ये V1 प्लस V2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ से हमारे पास जो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ गया N1V1
प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का। अब ये क्वेश्चन है इसका, हम नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.5 एन नॉर्मल एंड 200 ml या ml है HCl इज मिक्सड विद 0.5 एन और 300 ml HCl। इन दोनों को हमने मिक्स किया, हमें मिक्सचर की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास मिक्सचर का फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ से पहले की नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई थी, फर्स्ट वाले की नॉर्मेलिटी दी थी 0.5 इंटू फर्स्ट वाले का वॉल्यूम दिया था 200 ml प्लस सेकंड वाले की नॉर्मेलिटी दी हुई थी 0.7 इंटू सेकंड वाले का वॉल्यूम दिया था 300 ml अपॉन इसका वॉल्यूम था 200 प्लस 300। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मेलिटी आएगी वो होगी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। अब ये क्वेश्चन जो हमारा था इसमें तो हमें वॉल्यूम गिवन था। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि हमें नॉर्मेलिटी, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी भी दी हुई है और वॉल्यूम मिक्स होने के बाद भी दिया हुआ है और इन दोनों की नॉर्मेलिटी भी दी हुई है। सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 की हमें पूछा है V1 और V2 फाइंड करो, मतलब मिक्स होने से पहले इनका वॉल्यूम कितना था, तो हमें ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह रहेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 HCl सोल्यूशन। मान लो हमने एक कंटेनर में, इसमें HCl था, इसमें HCl था, इन दोनों को, और पहले का इसकी नॉर्मेलिटी हमें दी हुई थी 0.5 और सेकंड वाले की नॉर्मेलिटी दी हुई थी हमें N1 दिया हुआ 0.5, N2 दिया हुआ है 0.1 और उसके बाद मिक्स किया हमें, तो इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता और इसका भी वॉल्यूम हमें नहीं पता और ये मिक्स होने के बाद दोनों का जो वॉल्यूम हो गया V, वो हमें दिया हुआ है 2 लीटर्स और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.2। अब ये हमें गिवन है इतना डाटा। अब हमें पता है कि ये 2 मिक्स होने के बाद इसका जो वॉल्यूम हो गया 2 लीटर्स। तो अगर हम मान लें कि इसका वॉल्यूम अगर होता Y, तो इसमें कितना वॉल्यूम होता 2 माइनस Y, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा। अगर हमने इसमें Y लीटर्स मान लिया तो इसमें क्या हो गया 2 माइनस Y लीटर। तो यहाँ से हम Y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और Y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आएगी Y की वैल्यू, फिर ये तो हमें पता लग जाएगा, 2 में से Y को माइनस करेंगे दूसरे वाले का वॉल्यूम भी पता लग जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एन फर्स्ट मिक्सचर की नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.5, वॉल्यूम हमने लेट कर लिया Y लीटर और सेकंड मिक्सचर की नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है 0.1 और सेकंड का वॉल्यूम हमने लेट कर लिया 2 माइनस Y और मिक्स होने के बाद मिक्सचर की नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.2 और वॉल्यूम मिक्स होने के बाद 2 लीटर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर दिया का फॉर्मूला N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर कितना है 0.2, N1 कितना 0.5 इंटू V1 Y प्लस N2 दिया हुआ है 0.1 इंटू V2 दिया है 2 माइनस Y अपॉन V1 प्लस V2। V1 कितना Y, V1 प्लस V2 ऐड करने के बाद 2 लीटर्स आया था, तो ये 2 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 और इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 Y प्लस इसको करेंगे 0.2 माइनस 0.1 Y। अब 0.5 में से 0.1 माइनस किया तो ये 0.4 Y प्लस 0.2। अब इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0.4 माइनस 0.2 हो गया 0.4 Y। अब ये माइनस करने के बाद 0.2 आ गया 0.4 Y। ये 0.4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो Y की वैल्यू ये कैंसिल करने के बाद आ गई 1/2। तो Y हमें कितना मिला 1/2 मीन्स 0.5 लीटर्स। अगर Y की वैल्यू 0.5 लीटर्स आई है तो इसका मतलब 2 माइनस Y फाइंड करेंगे। ये तो वॉल्यूम V1 था, तो ये वॉल्यूम V2, 2 माइनस 5 मीन्स 2 में से 0.5 माइनस किया तो ये हो गया 1.5
लीटर। तो मतलब जो V1 था वो कितना आ गया 0.5 लीटर, और जो V2 था वो कितना आ गया 1.5 लीटर। तो ये वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। उसमें हमें नॉर्मेलिटी दी हुई थी, अब इस बार हमें इसकी मोलैरिटी दी हुई है। हमें बोला है कि 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन को हमें मिक्स किया 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी। अब हम डायरेक्ट इसको मतलब N1 V1 नहीं लगा सकते, पहले हमें N1 फाइंड करना पड़ेगा और N2 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी को पहले हमने नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि ये सोल्यूशन फर्स्ट है, इसमें हमें V1 गिवन है। V1 कितना दिया है 100 ml, और N1 नहीं पता, लेकिन N1 हम फाइंड कर सकते हैं। N1 कैसे फाइंड करेंगे, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो N फैक्टर, इसका N फैक्टर कितना होगा H2SO4 का। तो H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर सकता है, 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा। इसका मतलब N फैक्टर इसका 2 हो गया। उसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.2, तो ये हो गया 0.4। तो ये यहाँ से नॉर्मेलिटी N1 आ गया। अब हमें सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ था 200 ml, और इसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है कितनी, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। यहाँ से N फैक्टर कितना आएगा, HCl कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा 1, तो इसका N फैक्टर 1 और मोलैरिटी 0.2। इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 0.2, तो यहाँ से हमें नॉर्मेलिटी भी पता लग गई। अब हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ से N1 कितना आया, N1 आया 0.4, और V1 था हमारे पास 100 प्लस N2 हमारे पास 0.2 इंटू V2 200 ml अपॉन V1 प्लस V2। V1 कितना था 100 प्लस V2 200। ये मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 अपॉन ये हो गया 300। यहाँ से हो गया 80/300, और ये हो गया 4/15। अब इसको डिवाइड करके जितना आएगा वही हमारी नॉर्मेलिटी होगी। तो ये अभी तक हमने किया था जब हमने एसिड को मिक्स किया तो उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड की थी हमने। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, जब हमने HCl ऐड किया और उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड की। तो अब हम क्या करेंगे, HCl एसिड में बेस अगर हम ऐड करते हैं तब उस केस में नॉर्मेलिटी क्या हो सकती है, अब उसको समझते हैं। यहाँ पे जो हम A लिखेंगे वो हम लिखेंगे एसिड के लिए, और यहाँ पे जो हम B लिखेंगे वो लिखेंगे बेस के लिए। अब मान लो हमारे पास एक मिक्सचर है एसिड का, दूसरा मिक्सचर है बेस का। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसको मिक्स किया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया NaVA। इसकी नॉर्मेलिटी Na है, इसका वॉल्यूम Va, और इसकी नॉर्मेलिटी Nb, इसका वॉल्यूम Vb। अब इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमें पहले मिक्स करने से पहले हमने ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर है या इसकी वैल्यू ग्रेटर है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हो सकता है इसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा हो और इसका बेसिक करैक्टर कम हो, तो जिसकी वजह से जो सोल्यूशन बन के आएगा मिक्स होने के बाद, वो सोल्यूशन हमारा क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा एसिडिक। क्योंकि सारे एसिड के साथ बेस के साथ न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, अगर एसिड ज़्यादा होंगे तो वो न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे और हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो एसिडिक रह जाएगा। अगर हमारा NaVA अगर ग्रेटर है NbVB से, तो हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो रहेगा एसिडिक, और अगर NbVB ग्रेटर है NaVA से, तो हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो रहेगा बेसिक। तो फॉर्मूला हमारा अभी भी वही रहेगा जैसे हमारा था। ये सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर क्या था, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें अगर हमारा सोल्यूशन रह गया एसिडिक तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन
ये होगा NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। बस इतना ध्यान में रखेंगे कि जो एसिडिक वाला पहले आएगा माइनस बेसिक वाला। और अगर हमारा सोल्यूशन NbVb की वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा N4OH नेगेटिव या फिर N4 बेसिक, नॉर्मेलिटी फॉर बेसिक सोल्यूशन। ये हो जाएगा NbVb माइनस NaVa अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन A प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन B। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐड किया 100 ml 0.2। यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी हुई है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो पहले इसको भी नॉर्मेलिटी में चेंज करना पड़ेगा। और ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें एसिड दिया हुआ है और ये हमें बेस दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें, तो ये N1 नहीं है, इसमें वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इज़ 100 ml, लेकिन हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन फैक्टर मतलब ये कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, 2, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, तो ये हो गया 0.4। तो हमारे पास इसकी नॉर्मेलिटी आ गई इतनी। तो अब हम यहाँ से NaVa फाइंड कर सकते हैं, ये हो गया 0.4 इंटू 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, ये है हमारे पास 40। अब यहाँ से अगर हम ये चेक करें तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन B ये था हमारे पास 100 ml और इसकी नॉर्मेलिटी हमें दी थी N 0.2। तो अगर हम NbVb फाइंड करें, NbVb 0.2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20। तो यहाँ पे आया 40, तो इसका मतलब है NaVa इज़ ग्रेटर दैन NbVb। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा कौन सा लगेगा, नॉर्मेलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये हो गया NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। तो यहाँ पे NaVa कितना आया था, NaVa था हमारे पास 40 माइनस NbVb था 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 इंटू 100 प्लस 100 200। तो ये हो गया 20 अपॉन 200, तो कैंसिल करके 1/10, तो ये हो गया 0.1। तो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 0.1। इसको हम रीड ऐसे करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन और एसिडिक सोल्यूशन। और जो Nb था उसको हम बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, क्योंकि हमने ये यहीं से फाइंड किया था N क्या इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये Nv ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन के इक्वल होगा NaVa ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, वैसे ही बेसिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप का आ सकता है जिसमें हमें नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन अगर दोनों इक्वल हो तो इस केस में क्या होगा कि जो सोल्यूशन होगा वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ना जितने एसिडिक H पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन होंगे, दोनों मिलके दोनों सोल्यूशन जितना एसिडिक होगा उतना ही बेसिक होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे सोल्यूशन को। तो अगर न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये दोनों NaVa नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन A और नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन B दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें Na की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2 N1 ये नॉर्मेलिटी दी हुई है और ये सोल्यूशन का वॉल्यूम एसिड, ये जो एसिड था, और जो बेस है उसका वॉल्यूम दिया 200 ml। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द N नॉर्मेलिटी, कितनी नॉर्मेलिटी होनी चाहिए बेस। तो हमारे पास फॉर्मूला यही है NaVa
NbVb। तो इसकी नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है 0.2 और इसका वॉल्यूम हमें दिया है 500 ml। और यहाँ से Nb नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है और इसका वॉल्यूम हमें दिया है 200। तो अब इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0.2 इंटू 500 अपॉन 200। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 से ये 0.1 और 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 0.5 n। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन बी कितना आ जाएगा 0.5 n, या फिर हम बोल सकते हैं 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि HCl का वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी और बेस का वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दी हुई है और हमें फाइंड करनी है मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड दी हुई है 0.1 और वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया हुआ है 100 ml। और यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमें दी हुई है बेस की 0.25 और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस दिया हुआ है 50 ml। तो पहले हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन ए फाइंड करेंगे, NaVA। तो यहाँ पे आ गया 0.1 इंटू 100, तो ये आ गया 10 ml 10। और ये आ गया NbVb। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25 को 5 से करेंगे 125, ये हो गया और 2 इससे पहले पॉइंट, तो मतलब कितना आ गया 12.5। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन बी हमें मिल गया 12.5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक इन नेचर। रीज़न क्या होगा, NbVb इज़ ग्रेटर देन NaVA। NbVb कितना आया 12.5 इतना आ गया। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ ये हो गया NbVb माइनस NaVA अपॉन VA प्लस VB। इसको हम ध्यान रखें क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, और ये क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे NbVb कितना था, NbVb हमें मिला 12.5 और NaVA आया था 10 और VAVB 100 ml प्लस VB 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो गया 0.5 अपॉन और ये हो गया 150 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगी नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।